हेलो। आज की क्लास में जो हमने समास वाला पार्ट कंप्लीट किया था उस पार्ट के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न लिखा है हमें, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हमें लिखना है, शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इन्हें समस्त पद या सामासिक पद भी कहते हैं। फिर मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। दूसरा लिखा है, समास विग्रह से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर लिखना है, समस्त पदों को अलग अलग करके उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। तीसरा प्रश्न लिखा है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो इसका उत्तर है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और आगे लिखना है, इसी में ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना, कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और फिर उसके बाद लिखना एक अन्य भेद भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो लिखना है आंसर, संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता है, लेकिन समास में विभक्ति और पद का लोप होता है। क्या होता है मुख्य अंतर, संधि में विभक्ति या पद का लोप नहीं होता है, लेकिन समास में विभक्ति और पद का लोप होता है। 5वें प्रश्न में उन्होंने पूछा है, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो इसका आंसर लिखना है, कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध प्रकट होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में संपूर्ण समस्त पद किसी संज्ञा शब्द के विशेषण की कार्य करता है। 6वां प्रश्न है, द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है, द्विगु समास में पूर्व पद उत्तर पद की संख्या बताता है, पूर्व पद उत्तर पद की संख्या बताता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषण होते हैं। क्या होता है इसका आंसर, द्विगु समास में पूर्व पद उत्तर पद की संख्या बताता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषण होते हैं। ठीक है, अब इन्हें हमें सही गलत पर निशान लगाने हैं, सही विकल्प पर निशान लगाइए। पहला प्रश्न लिखा है, शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर है समास। दूसरा है, समास विग्रह का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है, समस्त पदों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया। तीसरा प्रश्न है, किस समास में पहला पद अव्यय होता है। तो इसका आंसर है, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का कौन सा भेद नहीं है। तो इसका आंसर है, तत्पुरुष समास का जो बहुब्रीहि समास है ये एक खुद समास है, किसी का भेद नहीं है, ये स्वतंत्र समास है, इसीलिए ये तत्पुरुष समास का भेद नहीं है। 5वां है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका आंसर है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने बताया था ना, द्वंद्व में और शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम द्वंद्व समास लिखते हैं तो उसमें और आ जाता है, या शब्द भी आ जाता है, तो इसीलिए द्वंद्व समास जो है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला लिखा है, खा वाले में निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो पहले में आएगा, बहुब्रीहि समास की पहचान है कि उसमें दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान होता है। पंचवटी शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हवन सामग्री शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हाथ से लिखित शब्द का समस्त पद हस्तलिखित होता है। अब लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समस्त पद बनाकर वाक्य को पुनः लिखिए। तो मैं बता दे रही हूँ कहाँ कौन सा शब्द आएगा, आप लोग वाक्य खुद बना लेना। जैसे इसमें लिखा है, मेरे मित्र मेरे घर में बिना खटके आते जाते हैं। तो यहाँ पे बिना खटके के स्थान पर आएगा बेखटके, और वाक्य फिर से लिख लेना, मेरे मित्र मेरे घर में बेखटके आते जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा
वाक्य लिखा है दिल्ली में गगन को चूमने वाली इमारत है, तो इसमें लिखा जाएगा गगनचुम्बी। सूरदार जन्म से अंधे थे, सूरदार जन्मांध थे। इस डॉक्टर ने मुझे रोग से मुक्त किया, इस डॉक्टर ने मुझे रोग मुक्त किया। चेतन भगत की पुस्तकें रात ही रात में बिक जाती हैं, तो इस इधर आएगा चेतन भगत की पुस्तकें रातों रात बिक जाती हैं। अब अगला प्रश्न दिया है इसमें, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहला समस्त पद दिया है घनश्याम, तो घनश्याम का समास विग्रह होगा घन के समान है जो श्याम अर्थात कृष्ण। तो ये किसके विषय में समझा, साथ में तुम लोग समझ भी लो इस चीज़ को, ताकि हमेशा याद रहे जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो किस समास जो मैंने पढ़ा अभी घनश्याम, इसमें किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने अर्थात शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जहाँ तीसरे की बात होती है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। याद रखना कि जहाँ तीसरे की बात है वहाँ बहुब्रीहि समास है। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो मैंने बताया था पहला पद अव्यय, तो ये देखो यथा जो शब्द है ये अव्यय है। यथा जो शब्द यहाँ तक दिया है ना, यथा ये अव्यय है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ये देखो यथा जो शब्द है ये अव्यय है, तो अव्यय इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, और ये अव्ययी भाव समास है। राह खर्च है, राह के लिए खर्च, ये तत्पुरुष समास है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो ये भी तत्पुरुष है। अब के लिए आप देखना किस में आता है, जब हम कारक लिखते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, तो ये दोनों जो उदाहरण हैं राह खर्च परीक्षा भवन, ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है। गंगा जल, गंगा का जल, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, काकी के किस में आते हैं, संबंध तत्पुरुष में आते हैं, याद है ना। तो संबंध गंगा का जल संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। इतना डिटेल में नहीं जा सकते हो अगर, तो सीधा लिख लेना राह के लिए खर्च, राह खर्च तत्पुरुष का उदाहरण है। परीक्षा के लिए भवन तत्पुरुष है, गंगा का जल तत्पुरुष है। अब यहाँ पे लिखा है अन्याय, तो ना न्याय, अन्याय का जो विग्रह होगा वो ना न्याय होगा, ये तत्पुरुष है। और ये जो नया वाला तत्पुरुष मैंने बताया था ना न्याय, न्याय तत्पुरुष, ये उसी का उदाहरण है। प्राण प्रिय भी तत्पुरुष का ही उदाहरण है, प्राण से प्रिय। नौ ग्रहों का समूह दिगु का उदाहरण है, जहाँ संख्या आती है वहाँ दिगु समास होता है। लाभ हानि, लाभ और हानि द्वंद्व का उदाहरण है, दोनों पद प्रधान है, ये भी लाभ भी प्रधान है और ये हानि भी प्रधान है, इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। और मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात लगने से यहाँ कौन सा समास आ गया, बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें भी हमें उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित समास के विग्रह के समस्त पद बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैं समस्त पद बना दूंगी, आप लोग वाक्य खुद बनाना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बुद्धि से हीन, बुद्धिहीन। महान है जो पुरुष, महापुरुष। आप पर बीती, आप बीती। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। भारत का रत्न, भारत रत्न। यश और अपयश, यश अपयश, बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा, ये लगाया है मैंने योजक चिन्ह। एक है दंत जिसका, एक दंत। प्रधान है जो आचार्य, प्रधानाचार्य। जीवन का साथी, जीवन साथी। और आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास। ये किसके उदाहरण, ये सारे के सारे आपको मैंने बना दिए हैं, इनको विग्रह को एक शब्द बना दिया है समस्त पद। अब आप इसका जैसे इसमें उदाहरण दिया है ना, अकाल पीड़ित का, सरकार ने अकाल पीड़ित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। इसी तरह से बुद्धिहीन का बनाना, वर्तमान समय में छात्र बहुत बुद्धिहीन हो गए हैं। महापुरुष का बनाना, महापुरुषों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। आप बीती, आप बीती का कोई भी सेंटेंस बना देना, जैसे हम उस बात को अच्छे से समझ सकते हैं जो आप पर बीती हो, या आप बीती, हम उस बात को अच्छे से समझ जाते हैं जो आप बीती हो। सत्य के लिए आग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह किया। भारत रत्न किसको मिला था, अभी वर्तमान में शायद सचिन तेंदुलकर को मिला, तो वहाँ पे लिख देना। अमिताभ बच्चन को मिला, अमिताभ बच्चन को भारत रत्न मिला। और ये नीचे यश अपयश वाला लिखा है, इसमें लिखना यश और अपयश मनुष्य के खुद के कर्मों पर निर्भर करता है। एक दंत, गणेश जी को एक दंत भी कहते हैं। प्रधानाचार्य, जीवन साथी और आत्मविश्वास के भी इसी तरह से बना लेना। ठीक है, ओके बाय।